हेलो गाइस, अभी तक मेरे यहाँ जो है विवाद का सिलसिला अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ। अब भी हमारे यहाँ विवाद का सिलसिला कंटिन्यू जारी है। तो अभी फ़िलहाल मैं गांव आया हूँ और गांव में जो है सो कुछ हद तक जो हमारा कहीं कहीं जो हिस्से में पड़ता है या जो भी चीज़ हो जो मेरे हिस्से में है वो चीज़ मैं लेने के लिए आया हूँ। और साथ ही मैं इस पर कुछ बातचीत करने के लिए अपने घर समाज के जितने भी लोग, चाचा लोग, जितने लोग हैं, सबसे बातचीत करने के लिए आए हैं। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा मेन मुद्दा चल रहा था वो गाय को लेकर चल रहा था। तो आप लोग को हम लेके चलते हैं। ये जो है हमारा, ये देख सकते हैं इस तरफ में हम लोग का गाय का जो है, ये इस तरफ में गाय का घर है। और ये जो है इस तरफ में भी एक रूम है, ये देख सकते हैं। ये जो है रूम मैं आप लोग को नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये वाला रूम है एक। तो इसमें कभी कभी स्टाफ लोग सोता है। साथ ही इधर भी एक ये रूम है। ये देखिए एक रूम यहाँ पे भी है, यहाँ भी एक है और एक इस तरफ में भी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी मकान पूरा फाइनल अभी बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये लोग जिद कर रहा है मेरे से, ज़बरदस्ती झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। यहाँ तक कि इतना उकसाता है कि मारपीट करने तक के लिए भी उतावरू हो जाता है। यहाँ कल की बात है, हमारे ऊपर हाथ उठाया गया था, बोला गया था इस तरह से मारने का, हमको धमकी दे रहा था। जहाँ तक कि गाली गलौज इतना हद तक हुआ कि गाली गलौज लेते लेते वो इतना तक हम पे ये क्लेम तक लगाने लगी कि रेप का केस तक का हम पे आरोप लगाने लगे। आप ज़रा सोच सकते हैं एक औरत कितना गिर सकता है अपनी इज्जत को लेकर के। तो चलिए, हम गाय का बात कर रहे थे। तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोग को ये गाय घर दिखा रहा हूँ। ये जो मेरा गाय है अभी, ये देखिए, ये एक गाय है अभी फ़िलहाल हमारे, जैसे कि ये और ये दो गाय बचा हुआ है। हमारे यहाँ टोटल 3 गाय था। तो 3 गाय में से एक गाय अभी तक बिक चुका है और वो सारा पैसा मेरा भाई रख लिया है। एक भी पैसा हमको नहीं दिया और झूठ मूठ से हमें ये बोला कि पापा के नाम पर, कि पापा के इलाज में खर्च करते हैं। और साथ ही जो है सो वो पैसा हमको ना दे करके हमें झूठ मूठ से बोलने लगा कि हमने तुमको दिया है हमको, जबकि उसने 2000-3000 करके रुपया दिया। ठीक है। तो ये जो गाय आप देख रहे हैं, इसी गाय का अभी बेचने का बात चल रहा है। तो मेरा भाई चाहता है कि इस गाय को बेच करके, क्योंकि अभी जस्ट ये बेबी दिया है यहाँ पे। जबकि मैं कहा था कि जो जब तक ये जो गाय ली थी मेरी मम्मी, एक्चुअली मेरी मम्मी 3 गाय खरीदी थी। ऐसे तो एक ही गाय खरीदी थी, लेकिन उसी का बच्चा जो हुआ था, उसी के बच्चा से लगभग 3 गाय हुआ था। तो 3 गाय में से एक गाय पहले ही बिक चुका है और उसका सारा पैसा मेरा भाई रख लिया है। दूसरा जो गाय है वो बिक रहा है। तो उसमें भी क्या कर रहा है, ये दावा ठोक रहा है कि हम सारा पैसा हम ही रखेंगे, एक भी रुपया हमें नहीं देने का ये कर रहा है। क्योंकि ये जो गाय है अभी सम्मिलित है, सबका सजिया मतलब होता है कि एक सम्मिलित होता है। तो वो अभी हमारा सजिया ही है। तो इस वजह से मैंने इनमें विरोध किया कि अगर आप ये गाय बेचते हैं तो उसमें से मुझे भी पैसा चाहिए। तो उसने हमें बोला कि नहीं, हम एक भी रुपया हम आपको नहीं देंगे। और इसी सब को लेकर के काफ़ी घर में विवाद खड़ा किए हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई प्रॉपर्टी होता है तो उसका क्या होता है कि अगर कोई बाल बच्चा होता है तो सभी के लिए बराबर हक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि चारों तरफ से वो ज़बरदस्ती लड़ाई के लिए इतना उकसाया जा रहा है और इतना बात बोलता है कि मत पूछिए। इतना तक हो जाता है कि मारा पीटी तक के लिए इतना उतावरू तक हो जाता है। यानी कि ये जानबूझ के चाहता है कि किसी तरीके से लड़ाई करे और विवाद करें। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इस तरह का मामला हमारे भाई के बीच पहले नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ है कि कुछ औरत की बातों के में आकर के जो है सो मेरा भाई काफ़ी सब मामले को काफ़ी बिगाड़ के रख दिया है। तो मैंने जब ये गाय का जब बात किया तो मैंने कहा कि ये जो गाय है अगर बिकता है तो आप उसमें से जो मेरे हिस्से का जो पैसा होता है वो आप मुझे दे दीजिएगा, बाकी 2 हिस्से का पैसा आप रख लीजिएगा। तो उसने बोला कि नहीं, मैं सारा पैसा मैं ही रखूँगा, एक भी रुपया मैं नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी कुछ करना क्यों ना पड़े, लेकिन नहीं दूंगा। तब ये बचा तो मैंने उनको एक ऑप्शन और भी दिया कि अगर 2 गाय है तो आप उसमें से एक गाय आप रखिए और एक गाय जो है ये वाला जो बाछी है मैं रख लेता हूँ। ठीक है। तो उसने ये भी बोला कि नहीं, वो भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं दूंगा। इसके लिए भी उसने काफ़ी मेरे से विवाद किया, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई कर रहा है, किसी भी कीमत पे हम नहीं देंगे। लेकिन हमने तय किया है कि या तो इस बार इस चीज़ का ये फाइनल कर ले, समाज में बैठ के कोई बातचीत कर ले, इसी स्तर पर कोई बातचीत कर ले कि हाँ फाइनल कर ले, तभी कोई चीज़ को बेचेगा। क्या होता है कि सम्मिलित प्रॉपर्टी को बेचने के लिए सबसे राय लिया जाता है, विचार लिया जाता है, क्योंकि आपस में जितने भी लोग मेंबर होते हैं सभी से पूछा जाता है। लेकिन मुझसे आज तक कोई भी चीज़ नहीं पूछा गया है। तब अब मैंने इनको ये कहा कि ये वाला गाय जो है मुझे दे देने के लिए, तो वो भी नहीं दे रहे हैं। तो मैंने इस पे तय किया है, मैंने अपने समाज में सबसे बात किया है, चाचा लोग से, सबसे चाची लोग से बात किया। तो उन लोगों का भी यही राय था कि एक गाय आप रख लीजिएगा और एक गाय जो है सो उनको दे दीजिएगा। लेकिन ये जो है सो ज़बरदस्ती जिद पे आए हुए हैं, लड़ाई करने के लिए ज़बरदस्ती जिद पे आ हुआ है कि नहीं, एक भी गाय तुमको नहीं देंगे। तो इसका मतलब साफ साफ है कि वो लड़ाई करना चाहता है, विवाद करना चाहता है। अब बात आती है कि हर बात ये कहता है कि हमने उसका केयर किया, देखा। तो मैं सबसे पहली बात मैं उनसे ये पूछूंगा
चाहूँगा कि जब मैं पटना में था, तो पटना में जब ये लोग नहीं था, उस टाइम मैं नौकरी करता था, जॉब करता था, तब ये मम्मी के साथ यहाँ आया हुआ था। जब तक मम्मी ज़िंदा रही तब तक मम्मी इसका केयर करती थी। उसके बाद जो है इस गाय का केयरिंग जो है सम्मिलित रूप से होता था। अब जो आदमी घर पे रहता है, स्वाभाविक सी बात है कि वो उसको खाना पीना खिला सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई इस पर दावा ठोक दे कि वो चीज़ मेरा हो गया, पर्सनली मेरा हो गया। अब यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो स्टाफ आता था, दूध दुहने के लिए भी स्टाफ अलग से आता है, गाय का गोबर उठाने के लिए भी स्टाफ अलग से आता है, सानी कुट्टी लगाने के लिए भी, खिलाने के लिए भी अलग से स्टाफ आता है। फिर भी वो ये दावा देता है कि जो हमारा गाय है, हमने इसका केयरिंग किया है। तो मैंने इसके लिए सामाजिक स्तर पर बातचीत किया है, तो समाज के सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ वो गलत कर रहा है। फिर भी वो इतना हिम्मत है उसका कि वो लड़ाई करने के लिए पूरा उतावरू हो चुका है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि कोई भी अगर भाई या फिर कोई भाभी, कोई भी होता है, घर का कोई मेंबर अगर लड़ने के लिए बार बार ज़बरदस्ती किसी को उकसाता है, कल को अगर किसी तरह का घटना भी होता है तो वो ज़बरदस्ती फंसाने का कोशिश करता है। तो इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है, बस यही मकसद से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं अपने तरफ से पूरा सेफली रहूँ। क्योंकि वो क्या करता है, हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में बात बात को झुठलाता है, झूठ बोलता है। तो आप देख सकते हैं इधर मेरा ये गाय का घर था। जैसा कि मैं अब इधर आंगन की तरफ चलते हैं, तो ये मेरा आंगन है और इस तरफ में जितना भी आप बना हुआ देख रहे हैं, इस तरफ में जितना भी प्लास्टर किया गया है, ये देखिए, ये सारा नवीन के हिस्से में जाने वाला है। नवीन इस पे दावा ठोक रहा है कि ये हिस्सा मेरा होने वाला है। अब देखिए इधर जो खाली जगह पड़ता है, जो कि खाली में कोई प्लास्टर नहीं है, वो मेरे को पापा दिए हैं इस साइड। मेरे पापा हमारे साथ कितना बड़ा गलती कर रहा है, ज़रा सोच के देखिए। वो इस तरीके से बात करते हैं, क्योंकि मम्मी अगर रहती तो हमें इस तरह का समस्या नहीं होता, लेकिन पापा के होने की वजह से हमें समस्या हो रहा है। क्योंकि वो बराबर क्या करते हैं कि हमने हमारे हित में ना बात करके वो अपने बहू के हित में बात करते हैं। अब चलते हैं इस तरफ, ये देखिए, इस तरफ में मेरा अंगना है, इस तरफ में आप देख सकते हैं ये मेरा घर है। ये जो है एक रूम है यहाँ पे, एक रूम ये मेरा है और एक रूम, ये 2 रूम है यहाँ पे, जबकि इसमें पापा मम्मी लोग रहते थे साथ साथ में, ठीक है। अब इस पे भी ये दावा ये ठोकता है कि ये वाला जो रूम है वो हम रखेंगे, ये रूम मेरा है। और साथ ही इस रूम में जो ताला लगा के रखा हुआ था, ये इस बार ये ताला खुला है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, इस बार ये ताला खुला है, नहीं तो इससे पहले ये ताला बंद था और इसमें बंद करके इस पर भी ज़बरदस्ती अधिकार दिया जा रहा था, ज़बरदस्ती अधिकार करता था। इसका चाबी ये लोग अपने अंडर में रखा हुआ था और उसके लिए भी हम लोगों ने कितने बार विरोध किया। अब रह गया कि ये बाथरूम है, इसको देख सकते हैं, ये वाला बाथरूम हम लोग का अभी भी सम्मिलित है, क्योंकि एक विवाद का जड़ है। कल होकर के इसमें हमेशा विवाद होगा ही होगा, निश्चित ही है। तो हमने तय किया कि नहीं, हम अपना बाथरूम में और रूम जो है अलग करेंगे। इसलिए हम इस बार समाज में आकर के बैठ के बातचीत कर रहे हैं। तो इस बार का मेन मुद्दा मेरा गाय का था, जो कि आप लोगों से हमने शेयर किया। और गाय वाला मुद्दा को लेकर आप लोग भी इस चीज़ को समझ चुके थे। आप लोग भी इस पर हमें फैसला दीजिए, राय दीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि हमें जो चीज़ हक है, जो मेरा हक है, क्या मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या फिर सारा हक वही लोगों को लेने का अधिकार है। और इस पे जब कोई विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो उसमें ये क्या करते हैं, ये लोग हम पे एक ज़बरदस्ती आरोप जो होता है बहुत सारा वो लगाते रहते हैं, एक से एक आरोप लगाते हैं। कल ही की बात है, कल मेरे से काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, तो उसमें गाली गलौज दोनों तरफ से हुआ। ऐसा नहीं था कि एक ही तरफ से हुआ, दोनों तरफ से हुआ। वो बार बार ज़बरदस्ती मेरे पास आकर के हमसे ज़बरदस्ती झगड़ा करती थी। पापा का जो है चेन इन लोगों ने रखा है, जो गला में अभी तक चेन पापा का था वो भी उतार के वो लोग रख लिया। और यहाँ तक कि ये दावा ठोकती है, ये बोलती है कि हम तो उसका पत्नी से, ये रामचंद्र महतो की हम तो बीवी हैं, मेरे पापा का नाम जबकि रामचंद्र महतो, और इस तरह की लैंग्वेज जो है मेरी भाभी का होता है। अब ज़रा सोच सकते हैं एक औरत अपनी इज्जत को किस तरह से रूबरू करके खुद से ये कर रही है, और बाद में क्या करती है, विवाद करके वो चप्पल जूता मारने तक के लिए उठ जाती है। उसका ये सोचिए कितना सोच गिरा हुआ है इसका। तो मैं यही सब कहने के लिए इस बार इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। मेरा पर्पस बस यही था कि हम नहीं चाहते हैं किसी को ये भी करे, लेकिन कोई आदमी अगर जानबूझ करके कोई ज़बरदस्ती चाहता है। मैं भी आप लोग को छत की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये आप देख लीजिए, ये जो छत है आप देख सकते हैं, इस तरफ में मैं ऊपर में इस बार पापा हमको बना के दिए हैं, तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि मेरा हालत कैसा रहता है। ये देखिए, ये जो छत है आप देख सकते हैं, इस तरफ में ये मेरा छत है और छत के ऊपर में ही मेरा एक रूम है। ये देखिए, ये एक रूम है, ये एक रूम दिया गया है मुझे। अब इस रूम में, इस रूम का साइज़ आप देख सकते हैं कितना है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब इसी रूम में मुझे रहना है काफ़ी ज़्यादा। हम लोग को खाना भी इसी रूम में बनाना है। अगर बाय द वे मेरी वाइफ अगर आती है, इस बार हम लोग का अगर खाना अगर डिवाइड होता है तो हम लोग को खाना बनाने के लिए भी इसी रूम में बनाना होगा और रहने के लिए भी यही रूम होगा। यानी कि हमको दोनों रूम, हमारा एक ही रूम में हमको सब कुछ करना होगा। लेकिन जो आप इतना दूर का यहाँ से लेकर वहाँ तक जो रूम देख रहे हैं, उसमें क्या किया है कि जो एक रूम गुड़िया कुमारी को दे दिया गया ज़बरदस्ती, मेरे पापा उसको दे दिए हैं हमसे लेकर के, और एक जो बचा हुआ रूम है उस पर नवीन दावा ठोक रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना दूर का जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ नवीन अपने हक में लेना चाहता है, लेकिन हमें जो है सिर्फ एक साइड में एक एक रूम दिया गया है। अब हमको बाथरूम जब भी जाना होगा तो हमें इस तरफ से नीचे की तरफ जाना होगा और नीचे जाकर हमें बाथरूम का इस्तेमाल करना होगा। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, बाथरूम अगर हमें बनाना होगा या फिर किचन बनाना
होगा तो हमारे पास जो ये खाली ज़मीन इस तरफ में जो पड़ा हुआ है हम इस तरफ में बनाएंगे ताकि हम यहाँ रहेंगे। तो ये चीज़ भी हमारे पापा हमको ना तो बना के दिए हैं और ना ही देंगे। तो ये भी चीज़ मुझे खुद से करना होगा, मुझे खुद के पैसे से करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोई भी परिवार में अगर विवाद होता है तो एक तरफा विवाद कभी भी नहीं होना चाहिए, जो कि ये अभी हो रहा है। तो मुझे ये चीज़ का बहुत ही ये तकलीफ़ हुआ। तो मैंने इसके चलते ही समाज में पंचायत बैठाने का निर्णय लिया है और मैं बहुत जल्द पंचायत बैठा करके इसका निदान करूँगा, चाहे जैसे भी हो। अगर मुझे पंचायत से अगर इसका निदान नहीं मिला तो मैं इसका कोर्ट का सहारा लूँगा और बहुत जल्द मैं इन लोगों का सारा चीज़ पर्दाफाश करने वाला हूँ।